ये इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और अब वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर अपनी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, वरुण बेवरेजेस का आपने जिक्र किया है। सोमवार के क्लोजिंग शो में हमने इसे रेकमेंड किया था 535 के टारगेट के लिए। ऑलमोस्ट उसके नजदीक आ चुका है, बट जिस तरीके से ट्रेंड में डेवलपमेंट है, एक अच्छा मोमेंटम मुझे लग रहा है अभी भी आना बाकी है। एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रजिस्टर हुआ है। प्लस इसका जो एडीएक्स है वो ऑलमोस्ट 25 लेवल को ब्रेक करने की कगार पे है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफी शानदार होगा। 550 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर वरुण बेवरेजेस में ही खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 514 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 538 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 550 का। ओके, तो ये है वरुण बेवरेजेस जहां पर अभी भी खरीदारी करने का मौका आपके लिए। सचिन जी, आप जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर सलाह दीजिए। कल नतीजे आए, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। जेफरीज की भी आज 150 के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं। क्या यहाँ से और अपसाइड देख रहे हैं आप स्टॉक में कल की तेजी के बाद? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पूजा जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन वीकली चार्ट्स पे एग्जिबिट हुआ है। काफी सिग्निफिकेंट डाउनफॉल के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कुछ महीनों में इसने डिस्प्ले किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड चेंजिंग मोड एक्टिवेट हो चुका है। एक बेस 120 के आसपास फॉर्म है एंड हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में लगभग अराउंड 155 170 के आसपास के भी स्विंग्स बने। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 122 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को 142 के आसपास रिव्यू करें। ठीक है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर ये आईएसबी चले। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यहाँ पर भी अच्छी शुरुआत बन रही है और आज ऑटो स्टॉक्स में हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि शुरुआत अच्छी हो सकती है। सचिन जी, क्या कोई ट्रेड ले सकते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में शुरुआती? पूजा, इनफैक्ट काफी अच्छा बदलाव इस पर्टिकुलर ट्रेंड में हुआ है। एक नेगेटिव ट्रेंड से साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है एंड वो साइडवेज कंसोलिडेशन भी पिछले 4 हफ्तों का मुझे लग रहा है मैच्योर है। अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक चैलेंजिंग लेवल है, लगभग अराउंड 378 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है वहां तक तो इमीडिएटली रैली नजर आ रही है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 360 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, इस बीच पैनल पर पूछते हैं सचिन जी से उनको क्या आ रहा है पसंद, क्योंकि बिगुल की फरमाइश भी उन्हीं से आई है, बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, ध्यान देना है बैंकिंग स्टॉक्स पे एंड वहां पर आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बनाया है। 30 मिनट्स और 60 मिनट्स चार्ट्स को अगर देखें तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, रिवर्सल के संकेत है एंड एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस जिसके इंट्राडे चार्ट पे ऑलरेडी एग्जिबिटेड था। जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि ये रैली जो अनलॉक हो रही है ड्यूरिंग द डे 1268 तक एक्सटेंड हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन चेस करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको 1248 पे ही लगाना है। एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है, तो स्टॉप लॉस वहीं पे लगाए ड्यूरिंग द डे एंड लगभग अराउंड 1268 के आसपास पोजीशंस को रिव्यू करें। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी। और ऐसा लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक की बैंक निफ्टी को 53,800 के पार लीजिए, हो गया पार 53,800। आईसीआईसीआई बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में आया है जोश, 360 अंकों की मजबूती, पार निकलता हुआ 53,800 के ऊपर की तरफ। ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर रुझान खरीद। आगे बढ़ते हैं और एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। सचिन जी बताइए आपका स्टॉक। पूजा, यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक में भी एक अच्छी खरीदारी हो रही है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है पिछले 4 दिनों से। 11,600 के आसपास का एक माइनर हर्डल है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का मोमेंटम रहा है, ये पर्टिकुलर मोमेंटम इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी चैलेंज करेगा। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 11,730 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 11,880 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 11,510 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस।
ठीक है, तो ये है सलाह अल्ट्राटेक पर खरीदारी करके चलिए। 11,510 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट है 11,730 और 11,880 के टारगेट के लिए। एक अगला बिगुल सचिन जी के लिए BTST का। बताइए सचिन सर आपका स्टॉक। पूजा इनफैक्ट अपडेट है आईसीआईसीआई बैंक के ही ट्रेड सेटअप पे 1268 के आसपास का हमने पहला टारगेट दिया था, वो तो अचीव हो चुका है। बट जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने 1260 लेवल को भी पार किया है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली लगभग अराउंड 1292 तक भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर इंट्राडे का भी टारगेट में रिवाइज करना चाहूंगा 1276 का, एंड पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा लगभग अराउंड 1290 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अभी भी ऐड किए जा सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट है 1260 लेवल के ऊपर, तो स्टॉप लॉस अब यहाँ से लगभग अराउंड 1258 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर अपडेट 1268 ऑलरेडी उसके पास जाता हुआ और पहला टारगेट हासिल भी हो चुका है इनफैक्ट, और अब अगले टारगेट भी के लिए भी आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। एक है स्वयं श्री जय और दूसरे हैं स्वयं श्री सचिन जी, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक रिकमेंड किया थोड़ी देर पहले और अब जय रिकमेंड कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। क्या आप लोगों को दोनों को इस बात की, इस जिम्मेदारी का पूरा वो ज्ञान है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, बैंक निफ्टी आप ही दोनों के दम पे आगे बढ़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक? जय बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लेमर अनिल जी मैं ये कहना चाहूंगा, मैं एसबीआई पर देना चाहता था एडिशनली, बट एज अ डिस्क्लेमर मैंने आज ही क्लाइंट्स को रेकमेंड किया, तो मैंने वो रेकमेंड नहीं किया। अरे वाह, तो चलिए, तो मतलब बैंक सारे जी 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 सचिन जी। अनिल जी इनफैक्ट मेरा भी बिगुल एचडीएफसी बैंक के लिए ही था, एंड काफी अच्छा कन्विक्शन है। इनफैक्ट प्राइस पे ऑलरेडी वो अनफोल्ड हो चुका है। 770 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल था, एंड मुझे लग रहा है 800 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड काफी दिनों के बाद ऐसा डेटा है जहां पर मुझे लग रहा है एक काफी सीवियर शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को रिटेन करे, मोमेंटम को चेस करे, एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 763 के नीचे आप क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन रखें, एंड 800 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है अभी भी अग्रेसिवली पोजीशन बनाई जा सकती है। अरे क्या बात है, देखिए व्हाट ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, और दोनों को एचडीएफसी बैंक की पसंद आता दिखा है। विदा लेने का वक्त है। हमारे एसपीएल के दोनों खास मेहमानों का आस्था जी और अमरीश सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, डॉक्टर बंसल साहब, मंगला साहब और पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।